सबसे बड़ी दरार जो है, सबसे बड़ी चिंता जो है वो रुपया है। और रुपए पे आप लोगों को याद होगा कि हमने मनी सेंट्रल में आपको ये विस्तार से बताया था कि रुपया अब एक बड़े तूफान में फंसने वाला है। और देखिए आज यही हुआ, रुपया आज सुबह 78 के भी पार निकल गया। सर, अचानक ऐसा क्या हुआ कि रुपए में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली? 47 पैसे की गिरावट बड़ी गिरावट होती है, जहां 5-7 पैसा 2 पैसा रुपए का मूवमेंट जनरली ऐसा रहता है। एक ही दिन में 47 पैसे की गिरावट। हाँ, जो मनी सेंट्रल के दर्शकों को इस बात का याद होगा कि हम लगातार रुपए को अलग अलग पहलू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बड़े फैक्टर रुपए को लेकर पिछले 4-5 दिन में हुए। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुपए की कमजोरी दूर करने पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरी चीज ये, बाजार को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि बाजार से डॉलर्स की डिमांड या डॉलर्स की निकासी और ज्यादा बढ़ेगी। 2 वजह से बढ़ेगी। पहली चीज ये, कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई हैं। शुभम, कच्चा तेल और रुपया एक दूसरे की कमजोरी को बढ़ाते हैं। कच्चा तेल जितना महंगा होता है रुपया उतना कमजोर होता है, रुपया जितना कमजोर होता है कच्चे तेल की महंगाई का असर भारत के ऊपर उतना और ज्यादा होता है। इस पर हम आगे कच्चे तेल पर बात करेंगे। बाजार में डॉलर की डिमांड भविष्य में अगले 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते तक 2-3 वजहों से ज्यादा रहने वाली है। एक बड़ी वजह यह कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ती जाएगी। हमने जून के पहले हफ्ते में खासी बिकवाली देखी। बाजार को ज्यादा डॉलर की डिमांड की उम्मीद है। दूसरी चीज है कि कच्चे तेल की कीमतें $120 से ऊपर बनी हुई हैं। भविष्य के सौदे जो भी होंगे वो महंगे होंगे और इसलिए डॉलर की डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा जो सामान्य आयात महंगा हो रहा है वो तो स्वाभाविक सी बात है। तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बाजार को कहीं से कहीं यह संकेत है कि रिजर्व बैंक अब रुपए को बचाने के लिए एक सीमा से अधिक आगे नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार को $600 बिलियन के आसपास रोकना जरूरी है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी इकोनॉमिकम में कि रिजर्व बैंक के लिए $600 बिलियन का साइकोलॉजिकल लेवल कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए जितने डॉलर छोड़ेगा रुपया उतना कमजोर होगा, विदेशी मुद्रा भंडार उतना गिरेगा। तो अब क्रमशः रिजर्व बैंक रुपए की सहायता के लिए उसी समय आएगा जब कोई बड़ी गिरावट आएगी। और इसलिए हमने रुपए में इस गिरावट को होते देखा। यह पीछे की कहानी है। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखें तो 3 कारण, अमेरिका की महंगाई, कच्चे तेल की महंगाई और भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी जो लगातार बनी हुई रुक नहीं रही। और इसलिए रुपए में गिरावट और ढलान जारी रहने वाली है। 79, 80 और 81 तक के अनुमान हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिन पर हमने पहले भी इस कार्यक्रम में चर्चा की थी।